हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप लास्ट के 30 डेज़ में अपने समय का सही उपयोग करके और सही स्ट्रेटजी के साथ कैसे यूपी टेट में अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके 30 दिन को 10-10 दिनों में डिवाइड कर दूंगी, करना है आपको। फिर सबसे पहले आप उठाएंगे सीडीपी को, क्योंकि सीडीपी अगर आपके तैयार है तो आपको लैंग्वेज में भी काम आएगी, दोनों लैंग्वेज में और सीडीपी में। 90 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपका सीडीपी अच्छे से तैयार है तो आप आराम से 70 से 80 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सीडीपी पे ही आधारित आपके भाषा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सीडीपी को मिलाकर पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ लैंग्वेज ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने सीडीपी को अच्छे से तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी ग्रामर को तैयार करेंगे, क्योंकि हिंदी अनिवार्य है। फिर आप उसके बाद अपने सेकेंड लैंग्वेज का ध्यान देंगे, या आपका जो भी सेकेंड लैंग्वेज हो, इंग्लिश या संस्कृत, जो भी लैंग्वेज तैयार हो उसके बेसिक तैयार करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपका 1 to 5 वाला है तो आप अपने मैथ्स को भी तैयार करेंगे और ईवीएस को भी तैयार कर लेंगे। फिर आप रोज़ कम से कम अब 5 से 6 घंटे दोस्तों पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 5 से 6 घंटे आप पढ़ के अभी भी आसानी से अपना यूपी टेट क्लियर कर सकते हैं। तो अगले 10 दिन आप क्या करेंगे, ये मैंने शुरू के 10 दिन के बताया था। फिर अगले 10 दिन आप रोज़ कम से कम एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, कम से कम एक प्रीवियस ईयर पेपर। 2 लगा सकते हैं तो 2 भी लगाएं दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा और साथ ही आपके मदद भी मिलेगी। और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके पहले आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं पिछले 10 दिनों में। उसका ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं और प्रैक्टिस करें। और जो आपसे गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको नोट करें और उनको बार बार रिवाइज करें दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें आपसे गलत हो रही हैं यहाँ पे वो एग्ज़ाम में ना गलत हों, ये हमेशा कोशिश करें। और पिछले वर्षों के पेपर हमेशा नियमित रूप से देखते रहें और उनका प्रैक्टिस करते रहें। अब मैं बात करने वाली हूँ लास्ट के 10 डेज जो बचेंगे उसमें आपको क्या करना है। इसमें बस आपको रिवीजन करना है और मॉक देना है। डेली फुल मॉक टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि आपको टाइमिंग की कमी ना पड़े, और शॉर्ट नोट्स बना के उसका रिवीजन करते रहिएगा। इसमें जो भी आपकी जो भी कमियाँ रहेंगी उनको नोट करते रहिएगा। आप जो गलतियाँ कर रहे हैं उनको भी नोट करिएगा, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उनको भी नोट करिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपसे ना गलत हो। मॉक में तो गलत हो जाए चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में ना गलत हो। फिर उसके बाद आप सबसे अपना पेडागॉजी पे बेसिस ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पेडागॉजी से रिलेटेड लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों लैंग्वेज में। और जो फार्मूला और ग्रामर होगा उसको भी लास्ट टाइम में रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने पे बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो जाता है। एग्ज़ाम के लास्ट दिन में आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, बस आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको भी सही करके उसका रिवीजन करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में पेडागॉजी में आपको जीन पियाजे, वोटगोत्स्की और कोहलबर्ग और लर्निंग जो थ्योरीज हैं उनको ज़्यादा फोकस करिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज में आपको संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं संस्कृत में। अगर हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज है आपका तो आपको ग्रामर अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद बात करने वाले हैं मैथ में आपको प्रतिशत, अनुपात और औसत और कार्य और समय जैसी चीज़ों पे ध्यान देना है। फिर बात करने वाले हैं ईवीएस के लिए आप पर्यावरण, जल, भोजन, परिवार, इन सब का बेसिक चीज़ें पढ़िएगा, बहुत अंदर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुख्यतः अपना यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो आपके